जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर लगातार जारी है और आपको बताते चलें कि अभी तक का यह सबसे लंबा इनकाउंटर है। साल 2025 में कुलगाम का यह इनकाउंटर सबसे लंबा इनकाउंटर माना जा रहा है। आज ये इनकाउंटर 8वें दिन में दाखिल हो चुका है और आपको बताते चलें कि अब आसपास के जो इलाके हैं यहां से लोगों को अब खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित मकान पर पहुंचाया जा रहा है और 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इस इनकाउंटर में, इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल एक बहुत घना जंगल है और इस घने जंगल में ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल है। इस ऑपरेशन में और इस इनकाउंटर में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? पिछले 1 अगस्त को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज 8 अगस्त है, यानी 8 दिनों से लगातार यह ऑपरेशन चल रहा है। 8 दिनों से लगातार यह इनकाउंटर चल रहा है। बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और जो आतंकी हैं उन्हें तलाश किया जा रहा है। इससे पहले जिस तरह से हमने आपको बताया कि ड्रोन के जरिए से आतंकियों की तलाश की जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है और इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड है उसे भी बुला लिया गया है। दरअसल ये बहुत घने जंगल है जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घने जंगल होने की वजह से ही इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये दरअसल एलओसी के पास का इलाका है और इन घने जंगलों का ही ये आतंकी सहारा लेते हैं जब कोई अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना होता है और जब मौसम खराब होता है या फिर बर्फबारी होती है तो उस वक्त खराब मौसम का फायदा उठाकर ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं और ठीक इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुलगाम के अखाल का जो ये इलाका है, दरअसल यहां पर काफी घने जंगल है और इस जंगल की खासियत यह है कि ये पहाड़ी के ऊपर है। ये ऊपर की तरफ ये पहाड़ी पर जंगल है और इस जंगल के अंदर आप जब जाइए तो बहुत घना इलाका है। जंगल के अंदर सिर्फ अंधेरा रहता है, मुश्किल से यहां पर रोशनी एक तरह से पहुंच पाती है और इन घने जंगलों के अंदर गुफाएं होती हैं, नदी नाले होते हैं और इन्हीं गुफाओं और नदी नालों का सहारा लेकर ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन पिछले 7 दिनों में क्या कुछ हुआ है? पिछले 7 दिनों में 3 आतंकियों को इस एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, 3 आतंकियों को मारा जा चुका है और इन 3 आतंकियों में से एक आतंकी की बॉडी भी रिकवर की गई है, जबकि 2 आतंकियों की लाश इसी जंगल में पड़ी हुई है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि आतंकियों की तादाद ज्यादा है और अभी कुछ और आतंकी जंगल के अंदर घुसे हुए हैं। कुछ तस्वीरें हमने कल आपको दिखाई थी, ग्राउंड जीरो से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और सुरक्षा बल उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और ये इस बात की गवाही है कि अभी मजीद आतंकी इस जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। अभी और भी कई आतंकी हैं जो इस जंगल के अंदर छुपे हुए हैं और जिस तरह से आतंकियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से आतंकियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है, यह दर्शाता है, यह दिखाता है कि आतंकी अब बुरी तरह से इस जंगल के अंदर फंस कर रह गए हैं। आतंकियों के खिलाफ दायरा दरअसल अब तंग हो चुका है। पूरे जंगल का सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब घेराव कर लिया है और यही वजह है कि 8000 जवानों को इस मिशन पर लगाया गया है। 8000 जवान इस एनकाउंटर में लगाए गए हैं और ये इसी वजह से इतना लंबा ये एनकाउंटर जा रहा है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं कि पूरी एहतियात के साथ इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जाए। इससे पहले भी आप देखिए कि कई जवान अभी तक घायल हो चुके हैं इस एनकाउंटर के दौरान। जैसे ही जो आतंकी दरअसल ऊपर के इलाके में हैं, घने जंगल में हैं, गुफाओं का सहारा ले रहे हैं, इनके पास हथियार और गोला बारूद भी काफी है और इसी वजह से जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी एहतियात के साथ कदम उठा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं कि ये आतंकियों के पास जो गोला बारूद है ये खत्म हो जाए, आतंकियों के पास जो असलहा और गोला बारूद है ये एक तरह से खत्म हो जाए और आतंकी पूरी तरह से पस्त हो जाएं, थक जाएं और तब इनको आसानी से शिकार बनाया जाए। क्योंकि अभी इस तरह के हालात में जब आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, ऐसे में जंगल में जाना एक तरह से मौत को दावत देना है और इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी एहतियात बरत रही है और जंगल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि जंगल के ऊपर और आतंकियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है और ड्रोन के जरिए इन आतंकियों पर नजर रखी जा रही है
क्योंकि ये अभी तक का सबसे लंबा इनकाउंटर है जो चल रहा है। खासतौर से साल 2025 का ये सबसे लंबा इनकाउंटर है जो 8 दिनों से लगातार चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी आप कुछ साल पहले जाइए और देखिए कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के इनकाउंटर होते रहे जो 10-10, 12-12 दिन तक लंबे खींचते रहे। और इन इनकाउंटर्स के लंबा खींचने की वजह सिर्फ यही रही है कि जब रास्ते बहुत दुर्गम होते हैं, जब पहाड़ी इलाके होते हैं या जंगल के इलाके होते हैं, तो वहां पर दुश्वारियां बहुत ज्यादा होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ ऐसा ही कुलगाम के अखाल इलाके में भी है। यहां के जंगलों में भी कुछ सूरत हाल इसी तरह की है, क्योंकि यहां पर रास्ते जंगल के अंदर बहुत खतरनाक हैं और यहां पर जाना मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि आतंकी पहले से इन इलाकों की रेकी करते हैं, पहले से OGW इन आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें पूरे इलाके के बारे में बताया जाता है और आतंकी जो अपने ठिकाने होते हैं वहां पर असलहा और गोला बारूद पहले से छुपा देते हैं। और उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चलाती हैं तो उनके ऊपर आतंकी अचानक एक तरह से हमला कर देते हैं। तो पिछले 7 दिनों में देखिए कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, स्नेफर जो डॉग हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। 8000 जवानों को इस मिशन पर लगाया गया है। आसपास के जो इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें अब खाली करा लिया गया है। यानी यह मिशन अब बहुत जल्दी एक तरह से कामयाब होने वाला है और बहुत जल्दी इन आतंकियों का सफाया होने वाला है, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस अब अलग तरह की रणनीति अपना रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं कि आतंकियों का गोला बारूद खत्म हो, आतंकियों के जो असले हैं वो खत्म हो जाए और इसके बाद फिर आतंकियों पर एक तरह से अटैक किया जाए, क्योंकि आतंकी खाली हाथ होंगे, आतंकी थके हुए होंगे, आतंकी परेशान होंगे और उसके बाद उन पर चौतरफा हमला किया जाएगा। यह तो तय है कि ये आतंकी अब अखाल के इन जंगलों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये आतंकी अब यहां से फरार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी चारों तरफ से दरअसल इनको घेर लिया गया है, इनके खिलाफ दायरा तंग कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो इनका नतीजा होगा वो एक तरह से मौत है और इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। जो अंजाम है इन्हें कैफरे किरदार तक एक तरह से पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए पहले घुसपैठ करते हैं और घुसपैठ करने के बाद अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार ये आतंकी घिर चुके हैं, इनके 3 साथियों को पहले ही मौत के घाट उतारा जा चुका है और जो बचे हुए 3, 4 या 5 आतंकी हैं अब वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस से बच नहीं पाएंगे और अब वो भी एक तरह से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन लंबा जरूर है, वक्त इस ऑपरेशन में जरूर लग रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में पूरी कामयाबी मिलेगी और आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में आप देखिए कि बड़ी खबर इस इनकाउंटर से आ सकती है और जो आतंकी हैं वो पूरे तौर से उनका सफाया किया जाएगा और जो बचे हुए आतंकी हैं वो भी अब यहां से भाग निकलने में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उन्हें भी एक तरह से दबोच लिया जाएगा, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग रहा है, क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं और इसके अलावा घना जंगल है और यहां पर जो रणनीति है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो दरअसल दूसरे जो इनकाउंटर होते हैं, जो रिहायशी इलाकों में इनकाउंटर होते हैं, जो आम जगहों पर इनकाउंटर होते हैं, उससे यहां की रणनीति बहुत अलग होती है। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मुस्तैद हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर चप्पे चप्पे पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी हैं, DGP हैं, उनकी नजर लगातार बनी हुई है। और आप देखिएगा कि आज इस इनकाउंटर साइट से यानी कुलगाम के अखाल के जंगल से बड़ी खबर मिलेगी जब बचे हुए आतंकियों को का भी सफाया किया जाएगा।